हेलो एवरीवन, लर्नाकुलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास की एजेंडा की बात करें तो हम लोग आज क्लास 9 के मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एवं कॉन्सेप्ट तथा फॉर्मूले के माध्यम से। जो हमने पिछले क्लास में इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स एवं फॉर्मूले को देखे, यदि आपने अध्याय 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के परिचय यानी इंट्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स एवं फॉर्मूले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स एवं फॉर्मूले के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आप पहले उस वीडियो को देखें और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं संख्या पद्धति की। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q यानी कि फ्रैक्शन में पूर्णांक में के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। मीन्स P हमारा क्या है, पूर्णांक है, और Q भी क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, राइट। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक और Q नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है हम लोग को पता है, जहाँ P/Q के फॉर्म में कोई भी संख्या को जब P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q जो हमारा Q है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। बस ये 0 नहीं होना चाहिए और हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 110% लिख सकते हैं हम लोग। जैसे 0/1, जैसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0/1, 0/1, 0/2, 0/3 लिख सकते हैं ना। हमारा Q यहाँ पे क्या है, 0 नहीं है। हमारा Q क्या है, 1 है। Q क्या है, 2 है। Q क्या है, 3 है। तो 0 यहाँ पे नहीं है Q, इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0 ये भी फॉलो कर रहा है, इस P/Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं इत्यादि। जहाँ P और Q पूर्णांक है, संख्या रेखा में हम लोग देखे थे कॉन्सेप्ट में, पूर्णांक क्या होता है हमारा, सारे इंटीजर्स होते हैं। तो 0 भी हमारा आ रहा है, -1, -2, -3, आपका पॉजिटिव वे में था 1, 2, 3, ये हम लोग इन्फिनिटी चल जाता था प्लस वे में, और ये माइनस वे में इन्फिनिटी आ जाता। तो जितने भी संख्या ये सब है, सब क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। तो हमारा 0 भी क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक है, इसको हम लोग 0 इंटीजर बोलते हैं, राइट, 0 इंटीजर। ओके, ये 0 पूर्णांक है, तो 0 पूर्णांक ही हमारा है। मीन्स ये भी फॉलो कर रहा है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, तो हमारा P और Q क्या है, पूर्णांक है, राइट। और Q नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ Q हमारा नॉट इक्वल टू 0। तो अब एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आपका आता है, ये क्वेश्चन आता है, तो हूबहू आप आंसर ये लिख सकते हैं लैंग्वेज के रूप में, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, राइट। ये क्वेश्चन का ये आंसर कंप्लीटली लैंग्वेज के रूप में आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो परिमेय संख्या हमको क्या होता है, फिर से हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो। P/Q के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, मीन्स Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा पहला तरीका है, मीन्स इसका 2 मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो फर्स्ट मेथड से हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर को 6 + 1 यानी कि जितना भी हम लोगों को ज्ञात करना है, फॉर एग्जाम्पल 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो उसमें 1 ऐड करेंगे। यदि यहाँ 7 रहता कि 7 करना रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग, परिमेय संख्या 7 ज्ञात करने के लिए 7 + 1 करते, मीन्स 8 हर को, राइट। तो हर और अंश क्या होता है,
p बाय q के फॉर्म में कोई भी यदि संख्या है तो ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं, राइट। तो हर को कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ 3 इज इक्वल टू 3/1 है, इंटू 7/7 कर दिए। अब ये कैसा हुआ वो हम लोग देखते हैं। किसके किसके बीच बोल रहा है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो 3 हम लोग लिए हैं, तो 3 लिए हैं, तो 3 को हम लोग 3/1 भी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? इससे क्या दिक्कत है, राइट। तो ये फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, मीन्स जितने भी हम लोग नंबर हैं उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 7 को हर में करना है तो हम लोग ईजी वे में कर सकते हैं ना, 7/7, राइट। इससे क्या होगा, यदि 7 काट देते हैं तो एक हमारा रिजल्ट आता है, यदि हम लोग 7 काट देते हैं तो एक रिजल्ट आएगा, और एक रिजल्ट आएगा तो हम लोग 3/1 से मल्टीप्लाई करें एक से तो हमारा वैल्यू 3 ही रह जाएगा, मीन्स 3 ही रह जाता है। मीन्स इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। मीन्स इसमें कोई वैल्यू में 3 का वैल्यू में चेंजेज नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग ये मेथड को ये करते हैं, कंसिडर करते हैं, राइट। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हुआ, 3 7 जा 21 एंड 1 7 जा 7, यानी कि वैल्यू हमारा कितना आ गया, 21/7। उसी तरह हम लोग ठीक सेम वे में हम लोग 4 को किए हैं, तो 4 को 4/1 लिखें, फिर इंटू किए 7/7 से, क्योंकि हर को हमको 7 लाना ही लाना है, क्योंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर को 7 लाना होगा। तो 7 आ गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो जब इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो 28 रिजल्ट आया, और इसको मल्टीप्लाई किए तो 7 आया। अब क्या कहता है, अब ये दो वैल्यू हमारे पास है, क्या क्या है, 21/7 और 28/7। अब आगे देखते हैं। अतः 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश को, तो अंश हमारा इसमें क्या है, अंश हमारा 28 है, अंश क्या है 21 है, और हर क्या है 27 है, ये भी 7 है, और ये भी 7 है। तो अंश को, यानी कि अंश को 22 से 27 तक बदल कर प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसके बीच में कितना संख्या हमारा आ गया, कितना संख्या आ गया, फॉर एग्जांपल 21 से और 28, 21 और 28 के बीच में कितना संख्या आ गया हमारा, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। ये हमारा 27 और 28 के बीच में आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, हमारा हर तो सेम है, सब में 7 आ रहा है, इस यहाँ भी 7 है, तो बस इसको बदल कर प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, इसलिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं इस प्रकार है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये हमारा 6 परिमेय संख्या है, राइट। तो हम लोग हूबहू जिस तरह मैंने लैंग्वेज में लिखा है उस तरह यदि ये क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में तो आप सेम हूबहू आप लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, राइट। तो इसे आप कॉपी में उतार लें, राइट, और इसे प्रैक्टिस करें कि किस तरह हम लोग कर सकते हैं। 3-4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, या 3-4 के बीच में 9 परिमेय संख्या, यही 9 परिमेय संख्या तो रहता तो क्या करते हैं हम लोग, हर में 9 + 1 यानी कि 10 से हम लोग ये हर में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा वो, यदि 3 और 4 के बीच ही रहता तो 3 और 4, राइट। तो 3 में हम लोग क्या करते 3/1, राइट, फिर इंटू 10/10 एंड फिर मल्टीप्लिकेशन करते, जो वैल्यू यहाँ पे आता है ये फिर यहाँ वैल्यू आता है, फिर उसके बीच में जो रिजल्ट आता वो हमारा एग्जैक्टली 9 ही रहता, 9 परिमेय संख्या ही रहता। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग वे देखते हैं कि क्या इसका नेक्स्ट वे है। दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। दूसरा तरीका हमारा संख्या रेखा है, राइट। दूसरा तरीका क्या है, संख्या रेखा है। अब इसके थ्रू कैसे निकालते हैं, 3 और 4 के बीच में हम लोग 6 परिमेय संख्या निकालेंगे, तो संख्या रेखा के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, और भी बहुत ही इजी मेथड में, राइट। एक संख्या रेखा लेंगे, तो हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बता रहा हूँ कि एग्जाम में यदि वो तरीका आपको आ गया तो वो आप लिख सकते हैं, यदि वो तरीका नहीं, ये तरीका उससे भी आसान है, इसे भी आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू ड्रॉ ऑन द पेपर दीज लाइन्स। ओके, ये संख्या रेखा आपको पेपर पे ड्रॉ करना पड़ेगा और सेम इस तरह दिखाना पड़ेगा, चित्रण करना पड़ेगा।
ओके, तो 3 और 4 के बीच में एक संख्या रेखा लिए, अब इसको हम लोग इक्वल पार्ट में, तब तो जाके ये 4 में कन्वर्ट होता है ना। 3 से 4 के बीच में आने के लिए अनंत संख्याएं होती हैं, राइट। लेकिन वो अनंत संख्याएं कैसे होती हैं वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, बट इसमें हम लोग देखते हैं कि 3 और 4 के बीच में 10 नंबर्स को ही। ओके, तो सबसे पहला 3.0 स्टार्ट जब होता है दशमलव से 3.0 से, राइट। 3 को हम लोग 3.0 भी लिख सकते हैं, 3/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट क्या होता है 3.1 होता है नेक्स्ट, क्योंकि ये 0 है, ये जो 0 है 1 बढ़ा, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3.2, फिर ये 2 से 3, मीन्स ये हमारा क्रमशः दशमलव के बाद नंबर संख्याएं एक बढ़ती जाएगी, राइट। तो 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 3.9 के बाद हमारा यहाँ पे एक ऐड हो जाता है 3 के जगह 4, राइट। तो ये हमारा हो जाता है 4.0, राइट। तो ये 4.0, फिर 4 से 5 के बीच में 4.1, 4.2 इस तरह करके 5 तक बढ़ता है, फिर 5 से 6 तक बढ़ता है, राइट। तो ये क्या होता है हमारा 3 और 4 के बीच में कितने संख्याएं होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। यहाँ पे तो 9 है, 3 और 4 के बीच में कितना है 9 परिमेय संख्या है। अब ये तो परिमेय संख्या अभी है नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे ये दशमलव में है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दशमलव को P/Q के रूप में लिखने के लिए क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट है उड़ के नीचे आ जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, राइट, हर में। तो इसको यदि फिर से डिवाइड करते हैं तो क्या इसका वैल्यू फिर ये आ जाएगा, राइट, 3.1 आ जाएगा, क्लियर। तो हमारा 3.0 का वैल्यू क्या है 30/10 होगा, तो ये हमारा 30/10 है इसका वैल्यू। अब 3.1 का वैल्यू क्या है 31/10 होगा, 31/10 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतने हम लोग 0 नीचे बैठा सकते हैं 1 के बाद, राइट। 3.2 का 32/10, 3.3 का 33/10, इस तरह हमारा 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10 और 40/10। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बोले तो 11, लेकिन हम लोग को 9 ही लेना है इसके बीच में, राइट। 3 और 4 के बीच में मीन्स 9 है, यही 9 है। तो इसमें हमको कितना मात्र चाहिए 6, 3 और 4 के बीच में मस्त 6 चाहिए। तो क्या है हमारा, किसको किसको ले सकते हैं हम लोग, किसी को भी रेंडमली ले सकते हैं 6, बट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा 6 क्या है परिमेय संख्या है। तो जहाँ P और Q पूर्णांक और Q ≠ 0 है, तो हमारा P और Q क्या है पूर्णांक है और Q ≠ 0, मीन्स Q 0 के बराबर नहीं है, मीन्स हर हमारा 0 यहाँ पे नहीं है। तो 6 पिकअप कर लिए हम लोग, इसलिए 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या इस प्रकार है। तो ये परिमेय संख्या के रूप में मत लिखिएगा, यहाँ पे बस मैंने समझाने के लिए लिखा है कि हम लोग इसको पिकअप किए हैं 3.1 से लेकर के 3.6 तक, राइट। परिमेय संख्या हमारा कौन सा है, ये है, तो परिमेय संख्या के फॉर्म में ही आपको लिखना है, राइट। ये मैंने बस समझाने के लिए लिया है। तो 31/10 है, अब 32/10 को हम लोग काट दिए यहाँ पे, इसलिए 16/5 आया। फॉर एग्जाम्पल 2 से अधिक काटेंगे तो 16 और ये 5, राइट, तो 16/5। तो दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर इसको भी मैंने काटा है, फिर इसको भी मैंने काटा है, इसको भी काटा है। तो ये हमारा 6 परिमेय संख्या किस तरह संख्या रेखा से आया ये तो पता चल गया, राइट। तो 2 वे है हम लोग का परिमेय संख्या कोई भी नंबर के बीच से निकालने के लिए। पहला मेथड जो भी हमारा परिमेय संख्या निकालने बोल रहा है उसके हर में एक हम लोग प्लस कर देंगे और फिर हर को मल्टीप्लाई कर देंगे, हर और अंश को मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से, क्लियर। तो वो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हमारा ये है संख्या रेखा से हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं 6 परिमेय संख्या, या कितने भी परिमेय संख्या हो ये निकल जाता है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो खुद एक परिमेय है लेकिन ये भिन्न में है, राइट। हम लोग ने एक होल नंबर में देखा था कि परिमेय संख्या निकालने, अब देखते हैं कि इससे किस तरह निकालेंगे। 3.5 और 4.5 ये भी क्या है हमारा 5 परिमेय संख्या इसमें ज्ञात करना है, राइट, भिन्न के रूप में।
तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका भी फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट मेथड वही है कि हम लोग को 5 बोल रहा है तो 1 प्लस कर देना है इसके हर पे। ओके, तो यहाँ 3/5 और 4/5 दोनों में हर समान है। हर हमारा क्या है, समान है, और 5 परिमेय संख्या प्राप्त करना है। तो ये भी हम लोग को क्लियर है कि हर हमारा क्या है, समान है। तो उसमें भी जब हम लोग 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, 3 को 3/1 लिखा और 4 को 4/1 लिखा। इसमें भी तो हमारा हर समान था ना, तो इसमें भी हर समान ही है। राइट, क्लियर है। तो इसको क्या किया मैंने, 6 + 1 या 6 + 1 यानी कि 7 से मल्टीप्लाई किया, और इसको भी क्या किया था मैंने, 7 से मल्टीप्लाई किया था। राइट, जो भी वैल्यू आया था उसके बीच में परिमेय संख्या हम लोग निकाल लिए थे। इसलिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश और हर में 5 + 1 यानी कि 6 से गुना करेंगे। ओके, 5 + 1 6 से गुना करना है, ज्ञात करना है 5 परिमेय संख्या, इसीलिए 1 प्लस कर देंगे हम लोग और अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखते हैं हम लोग यहाँ 3/5 को गुना किए 6/6 से। क्यों किए पता है हम लोगों को। तो रिजल्ट क्या आया, 18/30, और इसका रिजल्ट क्या आया, 24/30। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किए 4/5 में, और 4/5 में 6 × 6 को। राइट, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। देखते हैं कैसे। 3/5 तो हमारा दिया है। अब इसमें बोल रहे हैं हम लोग 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो 1 कर लेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। राइट, 5 × 1 = 6, यानी कि अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो 6/6, यदि ये वैल्यू कट जाता है तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1। राइट, अब 1 आता है यानी कि 1/1 लिख सकते हैं। तो 3/5 × 1/1 = 3/5, यानी कि वैल्यू तो वही रहा ना, वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ, वही हुआ, इसलिए हम लोग ये कर सकते हैं। राइट, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस ना करके मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि रिजल्ट हमको चाहिए, परिमेय संख्या चाहिए ना, तो हम लोग परिमेय संख्या चाहिए। तो परिमेय संख्या करने के लिए 3/5 × 6/6 = 6 × 18, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 6×5 = 30। ये पहला हमारा रिजल्ट है, और दूसरा रिजल्ट हमारे सामने है 24/30। अब 18 और 24 के बीच में जितने भी संख्या हैं, चेंज करके हम लोग लाएंगे 24 तक, तो वो सब क्या होंगे, 5 परिमेय संख्या होंगे। वो कैसे होता है, अतः 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश को, यानी कि ऊपर वाले पार्ट को, अंश को 19 से 23 तक बदल कर प्राप्त कर सकते हैं। हर तो हमारा चेंज नहीं होगा, ये 30 का 30 ही रहेगा, लेकिन अंश को क्या करेंगे, 19 से 23 तक बदल कर प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे होगा, इसलिए 18/30 24/30 के बीच में 5 परिमेय संख्या इस प्रकार है। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। क्लियर। तो 5 परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात किए, किसके किसके बीच, 3/5 और 4/5 के बीच। ओके, ये पहला मेथड से हम लोग 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए। तीसरा क्वेश्चन का भी। अब नेक्स्ट मेथड हम लोग फिर से संख्या रेखा से देखते हैं। दूसरा तरीका हम लोग फिर से संख्या रेखा लेंगे 3/5 और 4/5 के बीच में। ओके, एक संख्या रेखा लिए, इसको भी 9 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए। अब ये 3/5 हम लोग का कैसे आता है वो हम लोग देखते हैं। 3/5 यानी 5 को हम लोग डिवाइड देंगे 3 को, तो क्या होगा, 0.0 आएगा, फिर 6×5 = 30। क्लियर। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू 0.6, यानी कि 0.60 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.6 हमारा वैल्यू इस तरीके का आता है। फिर यहाँ पे यदि हम लोग भागा देते हैं 4/5 को, 4/5 को, तो क्या होता है, 5 से डिवाइड किए 4 को, 0.0, फिर 8 बार में 8×5 = 40। राइट, तो 0.80 इसका वैल्यू आया, 0.80 इसका वैल्यू आएगा। क्लियर है। तो इस तरह 0.60 से लेकर के 0.80 तक वैल्यू हम लोग ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 6 ही वैल्यू लेते हैं जितना रिक्वायरमेंट है। राइट, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 5 ही हम लोग वैल्यू लेते हैं। तो परिमेय संख्या यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 0.61, 0.62, क्योंकि 0 के बाद वो चेंज हो रहा है ना, 6 तो कांस्टेंट हमारा रहेगा, लेकिन वेरिएबल क्या है हमारा, फिर 0 से फिर चेंज क्या हो रहा है, 1, 0 से फिर क्या चेंज हो रहा है, 1 से फिर 2, फिर हमारा 0.63, फिर क्या होगा 0.64, फिर क्या होगा 0.65। राइट, तो हमारा कितना हुआ, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हमारा हुआ। तो ये हम लोग 5 कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट ये बढ़ता जाएगा कहाँ तक,
8 जीरो तक बढ़ेगा ये, राइट, एंड सो ऑन। इस तरह करके हम लोग कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, 0.80 तक। क्यों? क्योंकि 3.5 और 4/5 ये इसके बीच में इतना ही संख्याएं हैं जो कि प्रमेय निकालेंगे, और भी निकल सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो P/Q के फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि हम लोग शुरू में लिखे 3.1 को कितना में लिखे, 31/10। क्यों लिखे? क्योंकि ये हमारा दशमलव के बाद 1 था, दशमलव के बाद एक संख्या है, तो एक संख्या है तो हम लोग वहाँ पे दशमलव ही 10 करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 100 प्लेस है, ये 10th प्लेस था इसलिए 10 हम लोग किए, अब ये 100 प्लेस में है, राइट। तो दशमलव के बाद कितना है, 1 2 0 है, मीन्स 100th प्लेस में है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भिन्न में लिखने के लिए, P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल को हम लोग उसके 100th प्लेस को नीचे लेते आएंगे, राइट। तो 61/10 अब डिवाइड करेंगे तो फिर यही फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? तो यदि हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह होगा, यदि हम लोग डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह होगा। अब 0.60 को P/Q के फॉर्म में 62/100, ये हो जाएगा 63/100, 64/100 और 65/100, और ये बढ़ता जाएगा इस तरह। लेकिन हम लोग को P/Q के फॉर्म में कितना चाहिए, 5 ही चाहिए, 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो ये 5 हम लोग लिख लेंगे। ओके, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। P और Q क्या है, हमारा सही में पूर्णांक है, और Q क्या है, इक्वल नहीं है 0 के, तो ये भी हमारा सही है। क्लियर है? इसलिए 3 और 5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या इस प्रकार है। ये हम लोगों को नहीं लिखना है, राइट। हम लोग क्लियर डायरेक्टली ये लिखना है 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है? तो यदि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप संख्या रेखा के थ्रू भी जा सकते हैं, और हर को आप जितना परमेय संख्या मांग रहे हैं उसमें +1 करके अंश और हर में मल्टीप्लिकेशन करके आप फाइंड कर सकते हैं दोनों संख्या के बीच के नंबर को। ओके, जितना रिक्वायरमेंट आपका है, यू कैन गो बोथ मेथड्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस चैप्टर के यानी कि संख्या पद्धति के चैप्टर जो हमारे हैं वो सारे कल हमने परिचय देखा, उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसका कॉन्सेप्ट्स, उसके फॉर्मूलाज और क्या क्या होते हैं नंबर सिस्टम, क्या पूर्ण संख्या होते हैं, क्या पूर्णांक होते हैं, क्या परिमेय अपरिमेय, शांत अशांत, सब कुछ हम लोगों ने देखा। क्लियर है? तो उसके बेसिस पे ही हम लोग सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं, और ये संख्या पद्धति के जितने भी प्रश्नावली हैं 1.1 से लेकर के 1.6 तक एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, और सब कुछ रिलेटेड होगा फर्स्ट क्लास के। आई मीन जो हम लोगों ने कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज को डिस्कस किया, सबका बेसिस वही है। ओके, तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बार फिर से देख लें। यदि कुछ भूल रहे हैं फिर भी वो वीडियोस देख लें आप, और नोट्स बना लिए तो नोट्स को ज़रूर आप देख लें एक बार। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए भाई, कौन सा कथन कैसा है देखते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य कथन है। क्यों है? प्रत्येक, यहाँ क्या बोल रहा है, हम लोग नंबर सिस्टम, कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम में संख्या रेखा को देखा था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों नहीं हो सकता है भाई? पूर्ण संख्या तो उससे भी बड़ा है, तो पूर्ण संख्या के अंदर यदि प्राकृतिक संख्या है तो वो तो हो ही सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि ये हम लोग संख्या रेखा है, संख्या रेखा है, ये हमारा 0 है, लेफ्ट साइड हम लोग का नेगेटिव साइड होता है, राइट। ये हम लोग का इन्फिनाइट तक ये जा सकता है, और राइट साइड हम लोग का पॉजिटिव वे में होता है, मीन्स +1 +2 +3 +4, और ये इन्फिनाइट तक जाते रहता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम लोगों ने कल यही देखा। अब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो हम लोग इजीली काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, यहीं से ना काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग, ये हमारा पार्ट क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। ये जो इन्फिनाइट अनंत तक जाते रहता है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या हमारा 0 इंक्लूडेड हो जाता है, बस इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, मीन्स 0 जुड़ जाता है। ठीक है, ये 0 से लेकर के कहाँ तक हो जाता है, ये
जीरो से जुड़ जाता है, ये बस जीरो इसमें जुड़ता है प्राकृतिक संख्या में। तो सेंटेंस क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मीन्स प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, मैं इस घेरा की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सही बात है, तो जीरो तो है, जीरो से बाहर है, इट मीन्स इसी की बात कर रहा है, तो सही में पूर्ण संख्या है, तो सत्य कथन है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, गलत है। पूर्णांक हमारा नेगेटिव भी होता है और पूर्ण संख्या हमारा नेगेटिव नहीं होता है, राइट। हमारा वो जीरो से ही स्टार्ट होता है और पॉजिटिव वे में चलता है। लेकिन पूर्णांक क्या होता है, संख्या रेखा में जितने भी स्ट्रिक्टली पूर्ण नंबर हैं, मीन्स दशमलव में नहीं, पूर्ण में, मीन्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, सब कुछ हमारा क्या है, वो पूर्णांक कहलाता है। क्लियर है। इंटीजर जिसको बोलते हैं हम लोग। और पूर्ण संख्या बस क्या है, होता है जीरो से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव वे में चलते रहता है अनंत तक। क्लियर है। तो ये असत्य कथन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी हम लोग का असत्य कथन है, क्योंकि परिमेय संख्या डेसिमल में होता है, लेकिन पूर्ण संख्या क्या डेसिमल में होता है, नहीं होता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, किस तरह हम लोग एग्जाम में आ जाए तो किस तरह लिखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ओके, कैसे। सत्य कथन है, कारण क्योंकि यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिलाते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। क्लियर है। तो जो मैंने डिस्कस किया सबसे पहले वही है कि जीरो को यदि हम लोग मिला देते हैं तब ये पूर्ण संख्या बनती है। लेकिन प्राकृतिक संख्या तो यहीं से स्टार्ट है, तो यहीं से स्टार्ट है, तो पूर्ण संख्या के अंदर ही तो है प्राकृतिक संख्या। तो इसीलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ओके, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब उदाहरण ये है हमारा 5, 6, 7, ये सारे प्राकृतिक और पूर्ण दोनों हैं। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो सभी पूर्ण संख्या दोनों होती है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हम लोग को पता है, असत्य कथन है, कारण पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, जैसे -4, -3, नेगेटिव इंटीजर्स आ जाता है पूर्णांक में। तो नेगेटिव इंटीजर हमारा पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। लेकिन क्या पूर्ण संख्या ऋणात्मक होती है, नहीं होती है। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनाइट तक चलते रहती है। शून्य पूर्ण संख्या की पहली संख्या है, सही बात है। जब पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, जीरो से। जीरो से 1, 2, 3, 4 और ये बढ़ते 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 कहाँ तक जाती है, इन्फिनाइट तक, अनंत तक चलते रहती है, राइट। तो शून्य, जीरो, जो शून्य हमारा है पूर्ण संख्या का पहला संख्या होता है। क्लियर है। तो ये असत्य कथन है, दूसरा हमारा असत्य कथन है। और इसका आपका रिटर्न है जो कि आप लिख सकते हैं एग्जाम में यदि आए तो रिटर्न में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य कथन है, कारण परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं। कारण क्या है, परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्या आती है, सही बात है, जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। पूर्ण संख्या हम लोग क्या क्या होता है, पूर्ण संख्या स्ट्रिक्टली होल नंबर्स होते हैं, मीन्स खड़ा, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3। ऐसा नहीं कि 3.1 क्या हमारा पूर्ण संख्या है, ये नहीं है। तो इसे हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, 31/10 यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा पूर्ण संख्या है, इसको हम नहीं बोल सकते कि ये पूर्ण संख्या है, राइट। लेकिन ये हमारा पूर्ण संख्या है, मीन्स ये हमारा होल नंबर है, ये हमारा होल नंबर है। क्लियर है। जैसे 5/2, जैसे 5/2 हमारा है, परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर है। पर 5/2 जो हमारा है ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। उसी तरह यहाँ पे हमारा 5 हमारा पूर्ण संख्या है और परिमेय संख्या भी है, दोनों है, पूर्ण संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। अब कैसे ये पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हुआ, अब 5 तो हम लोग को पता है कि ये पूर्ण संख्या है, राइट, स्ट्रिक्टली होल नंबर है। अब इसको परिमेय संख्या किस तरह लिख सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने 3/1
4/1 को वहाँ परमेकरण करके के बीच में नंबर्स निकाल के जो हम लोग 5 नंबर निकाले तो हम लोग क्या किए 3/1 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे p/q के फॉर्म में हम लोग किसी भी पूर्ण संख्या को लिख सकते हैं, बस उसके नीचे 1 लगा देना है। तो क्या होगा ये तो ऑलरेडी होता भी है 5/1 ये लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा p और ये हमारा q, यानी कि p/q के फॉर्म में है जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ हमारा q क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग ये इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स 5 जो है पूर्ण संख्या भी है, 5 जो पूर्ण संख्या है और परिमेय संख्या भी है। क्लियर है? तो इसे भी आप नोट कर लें, अपने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर हम लोगों ने किया और डिस्कस किया, ये भली भांति आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से द बेस्ट वन, बिलीव मी। और यदि एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन इस तरीके का आता है आपका, तो आप रिटर्न में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध भाषा में लिखा हुआ हिंदी में। डोंट वरी फॉर दैट, एकदम 100% आपका मार्क्स आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे 1.2 को सॉल्व करेंगे हम लोग। क्लियर है? और यदि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।